गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 8th क्लास, इसमें हम 4 चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हमारे रहते हैं आज वो कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आप रीडिंग कर चुके हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट डेट्स भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो चलिए आज हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। अभ्यास प्रश्न उत्तर, इसमें हमारा थर्ड से शुरू होगा। थर्ड जो है वो है, ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी। कहते हैं कि ब्रिटिश शासन में जो घुमंतू काश्तकार थे, घूम घूम कर खेती करते थे, उनके सामने क्या समस्याएं पैदा हो गई थी। घुमंतू काश्तकार के सामने समस्याएं थी। पहली समस्या, घुमंतू काश्तकार जो ब्रिटिश मंडल के अनुसार हल बैल का के प्रयोग द्वारा खेती करते थे, उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें हर समय खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होता था। उन्हें क्या नहीं उपलब्ध होता था? हर समय खाद्यान्न, मतलब खाने पीने की वस्तुएं उन्हें हर समय उपलब्ध नहीं हो पाती थी। नेक्स्ट, खेती से ऊंची पैदावार नहीं आती थी। ऐसी स्थिति में भी उन्हें कंपनी द्वारा निर्धारित कर चुकाना पड़ता था। अब देखो, वो घुमंतू खेती करते हैं भाई, कि ज़्यादा बड़ी ज़मीन पे तो काम करते नहीं थे, जिसकी वजह से उनको कि ज़्यादा फसल होती हो। अब टैक्स उनको भी देना पड़ रहा था, तो टैक्स देना पड़ता था, लेकिन फसल जो थी, पैदावार जो थी, वो कम होती थी। और तीसरा कारण, धीरे धीरे उन्होंने खेती की इस विधि का विरोध करना शुरू कर दिया। वे अपने घुमंतू की तरफ वापस लौटना चाहते थे। मतलब जो पहले का उनका जीवन था उसकी तरफ वो जाना ज़्यादा अच्छा समझते थे। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आया। हमने पढ़ा था ना, उनकी मुखियाओं में की ताकत में बदलाव आ गया था। पहला, आदिवासी मुखियाओं के कई प्रशासनिक अधिकार खत्म हो गए। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया। आदिवासी मुखियाओं को जब अंग्रेज अधिकारियों को नजराना देना पड़ता था, उनको क्या देना पड़ता था? नजराना देना पड़ता था। और अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। अपने लोगों को भी एक अलग तरीके से, मतलब डिसिप्लिन में रखना। जो अंग्रेजों ने कानून बनाए हैं, उन कानूनों में, दायरों में अपने लोगों को रखा जाता था। आदिवासी मुखियाओं के पास जो ताकत पहले थी, अब वह ताकत नहीं रही। वे परंपरागत कार्यों को करने के लिए भी लाचार हो गए थे। दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से में क्या कारण थे। अब दिकुओं का मतलब क्या था कि बाहरी लोग। क्या कारण थे उनका? पहला कारण ये, इसमें जो दिकु जिसको कहा गया, हम पहले वो बताएंगे। मिशनरी सूदखोर हिंदू जमींदार तथा अंग्रेज अधिकारियों को वो दिकु मानते थे। दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के कारण निम्न थे। पहला, आदिवासी दिकुओं से अपनी गरीबी तथा दयनीय अवस्था के लिए जवाबदेह मानते थे। मतलब जो आदिवासी थे ना, वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि वो ये मानते थे कि जो दिकु हैं, उन्हीं की वजह से उनकी जो गरीबी और जो लाचारी है, दयनीय जो बुरे हालात हुए हैं, वो उनकी वजह थे। उनका मानना था कि कंपनी की भू राजस्व नीति उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही है। नेक्स्ट, हिंदू जमींदार तथा सूदखोर उनकी ज़मीन को हड़पते जा रहे थे। मिशनरी उनके धर्म और पारंपरिक संस्कृति का मजाक उड़ाया करते थे। मतलब उनके जो कल्चर थे, जो उनकी खुद की सभ्यता थी, उसके ऊपर उसका मजाक बना देते थे वो लोग। तो इस वजह से दिकु जो थे, जो दिकु आदिवासियों के लिए गुस्से का कारण थे। बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का होगा? आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी? क्या कल्पना थी उसकी? बिरसा ने एक ऐसे स्वर्ण युग की बात की जिसमें लोग अच्छी तरह जिंदगी जीते हैं। जब वे नदी पर बांध बनाते थे तो प्राकृतिक झरनों का उपयोग करते थे। जब वे मुक्त रूप से पेड़ पौधे लगाते थे तथा नए नए बागान तैयार करते थे, साथ ही अपनी आजीविका के लिए खेती करते थे। तो ये था उसका सपना, ये था वो कल्पना जिसमें एक स्वर्ण युग देखा गया था। अब इसमें लोग क्यों अट्रैक्ट हुए? बिरसा की यह कल्पना लोगों को इसलिए आकर्षक लग रही थी क्योंकि उन्हें विगत समय में जमींदारों, सूदखोरों और ब्रिटिश अधिकारियों के शोषण का शिकार होना पड़ा था। ब्रिटिश शोषक नीतियों ने उनके कई पारंपरिक अधिकार छीन लिए थे। तो मतलब ब्रिटिश अधिकारियों ने उनका शोषण किया था, उनके शिकार वगैरह पर रोक लगा दी, और बहुत तरह के काम जो थे इनके आदिवासियों के, वो बदल दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। इसके विरोध में फिर उन्होंने वो बिरसा मुंडा के जो आंदोलन था, उसकी जो कल्पना थी, उसकी तरफ आकर्षित हुए। तो ये थे बेटा आपके क्वेश्चन आंसर। आपको ये अच्छे से मेमोराइज करने हैं
और फिर अच्छे से इसकी राइट की प्रैक्टिस भी करके देखनी है अपनी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।